हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि प्रेगनेंसी की स्टेट में गर्भ में जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, वो क्या खाता है, कैसे खाता है, क्या पीता है, उसकी जो ऑक्सीजन की नीड होती है, उसकी जो आहार की भोजन की नीड होती है, वो किस तरीके से पूरी होती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देने वाली हूँ आज इस वीडियो में। देखिए, क्या होता है कि जब आपका बेबी जो होता है वो गर्भ में होता है तो वो एक सैक से घिरा हुआ होता है। सैक मतलब उसका हिंदी लिटरली हम ट्रांसलेशन करें तो बोरा होता है। तो एक तरीके का बैग टाइप का आप समझ लो। आपके यूट्रस के अंदर एक तरीके का बैग होता है जिसको कि एमनियोटिक सैक बोला जाता है और उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। ये जो पानी होता है ये एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है। तो ये जो पानी होता है ये बच्चे को चारों तरफ से आपके घेरा रहता है और ये जो सैक है, एमनियोटिक सैक है, ये जनरली 12 दिन के बाद, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं उसके 12 दिन के बाद तक ये जो सैक होता है, एमनियोटिक सैक, ये डेवलप हो जाता है और इसके अंदर फ्लूइड शुरू की स्टेजेस में, तो ये जो फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ पानी जैसा जिससे बच्चा घिरा रहता है, वो शुरू में आपके बॉडी में जो वाटर है, जो पानी है, उससे बना होता है मेनली। लेकिन जब 20 हफ्ते की आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद आपके बच्चे का जो यूरिनरी सिस्टम होता है, यूरिन बनाने का जो सिस्टम होता है, किडनीज़ वगैरह होती हैं, वो भी डेवलप हो जाती हैं। तो उसके बाद बच्चा यूरिनेट भी करने लग जाता है। तो वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें आपकी बॉडी से आया हुआ पानी तो होता ही होता है, साथ में बच्चे की यूरिन भी मिक्स्ड होती है। इस एमनियोटिक फ्लूइड की क्या इंपॉर्टेंस है, आपके बच्चे को खिलाने पिलाने में इस एमनियोटिक फ्लूइड की भी बहुत बड़ा रोल होता है और इम्पॉर्टेंस होती है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो किस तरीके से आपके बच्चे को हेल्प करता है गर्भ के अंदर। 6 फ़ायदे इसके होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि ये बच्चे के लिए कुशन का काम करता है, यानी कि उसको झटकों वगैरह से बचाता है, प्रोटेक्टेड रखता है। दूसरा बेनिफिट इसका ये होता है कि ये बच्चे के जो चारों तरफ का टेम्परेचर होता है उसको एक ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन करके रखता है, ताकि बच्चे के लिए ना ज़्यादा ठंडा हो और ना ज़्यादा गर्म हो, तो ये उसका टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अगली चीज़, ये आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम को डेवलप होने में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो इसको स्वॉलो भी करता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसको वो अंदर पीता भी है। पीना खाना सब एक ही होता है बच्चे के लिए, क्योंकि दांत तो डेवलप हुए नहीं होते हैं, लेकिन हाँ उसकी टंग, उसका माउथ वगैरह जब डेवलप हो जाता है तो वो पीता भी है इस फ्लूइड को और आपके उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को और डेवलप होने में भी हेल्प करता है। प्लस ये बच्चा जो नाक से, जैसे हम लोग तो सांस लेते हैं, हम तो एयर में रह रहे हैं तो हम सांस लेते हैं, उसके थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन बच्चा जो है वो चारों तरफ से तरल पदार्थ से, पानी से घिरा हुआ है, तो वो सांस में ऑब्वियसली एयर नहीं लेता है, लेकिन वो अपनी नोज़ के थ्रू उसकी लंग्स में यही जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये पानी होता है, ये जाता है उसकी लंग्स में, तो उसकी लंग्स को भी डेवलप करने में हेल्प करता है काफ़ी। इसके अलावा इसका ये भी बेनिफिट होता है कि ये बच्चे की मसल्स और बोन्स, जो उसकी मांसपेशियां हैं और हड्डियां हैं, उनके डेवलप होने में भी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि आपका बच्चा उसी फ्लूइड के अंदर मूव कर पाता है, क्योंकि वो उसको स्पेस देता है, जगह देता है, हिलने डुलने की जगह उसको प्रोवाइड कराता है। तो आपका बच्चा जैसे मूव करता है तो उसकी बोन्स और मसल्स के डेवलपमेंट में भी काफ़ी अच्छा रोल इसका होता है। अगली चीज़, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो गर्भनाल होती है, वो पिचक ना जाए, इस चीज़ को भी इंश्योर करता है। ये जो पानी होता है वो फ्रीली उसमें फ्लोट करती है, दबती नहीं है बच्चे के किसी बॉडी पार्ट से, इसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। तो ये कुछ इसके फ़ायदे होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के। अब हम बच्चे के खाने पीने के बारे में अगर हम बात करें, तो आपके बच्चे का जब मुंह डेवलप हो जाता है उसके बाद तो वो इस एमनियोटिक फ्लूइड को निगलता भी है और 20 वीक्स के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको यूरिन में पास आउट भी करता है। लेकिन बच्चे का सारा न्यूट्रिशन एमनियोटिक फ्लूइड से नहीं आता है। हालांकि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, पोषक तत्व भी होते हैं, कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, प्लस इसके अंदर
एंटीबॉडीज़ भी होती हैं जो इन्फेक्शन से बचाती हैं बच्चे को। तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है एमनियोटिक फ्लूइड का, आप समझ सकते होंगे। लेकिन सारा न्यूट्रिशन ये एमनियोटिक फ्लूइड नहीं प्रोवाइड करता है। मेनली जो बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है वो, देखिए पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, बच्चा की नाभि से जो अम्बिलिकल कॉर्ड निकली हुई होती है, जो गर्भनाल होती है, वो जाके प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड होती है और प्लेसेंटा आपकी बच्चेदानी की लाइनिंग से अटैच्ड होता है। तो आपका ब्लड जो है वो छन के बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू उसको पहुंचता है और आपके ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब आपके ब्लड के थ्रू बच्चे के पास पहुंचते हैं। इवन बच्चा, क्योंकि ऑक्सीजन तो जीने के लिए सबको चाहिए, तो बच्चे को भी चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन अभी वो एमनियोटिक फ्लूइड में है, सांस उस तरीके से नहीं ले सकता जैसे आप ले रहे हैं। तो आप जो सांस लेते हैं, आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन जाता है, आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन जाता है, वो बच्चे को मिलता है आपके ब्लड के थ्रू, यानी कि आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है उसके थ्रू वो प्लेसेंटा में जाता है, प्लेसेंटा से वो अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए बच्चे की नाभि तक जाता है, बच्चे की बॉडी में पहुंचता है, तो उसको आपके ब्लड के थ्रू मेनली न्यूट्रिशन मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है। अगर हम ये बात करें, अब हम टेस्ट बड्स की बात कर ले रहे हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में खाने पीने की बात कर रहे हैं, तो हमें टेस्ट बड्स की भी बात कर लेनी चाहिए। बच्चे की टेस्ट बड्स भी धीरे धीरे जब डेवलप हो जाती हैं तो हाँ, वो भी टेस्ट कर सकता है और आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है आपके यूट्रस के अंदर, उसका टेस्ट जो आप खा पी रहे हैं उसके हिसाब से चेंज भी होता है। जी हाँ, अगर आपने खूब सारी लहसुन खाई है तो कुछ टाइम के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद, जो आपके एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट होगा वो बिल्कुल अलग होगा अगर आपने कुछ मीठा खाया है। तो यानी कि आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिससे बच्चा घिरा हुआ होता है और जिससे बच्चा स्वॉलो करता है, निगलता है, उसका भी टेस्ट अलग अलग होता है उस हिसाब से कि आपने क्या खाया पिया है। तो जी हाँ, बिल्कुल बच्चे की टेस्ट बड्स जो है वो डेवलप हो जाती है। स्पेशली जो टेस्ट बड्स हैं वो जब बच्चा 8 वीक्स का हो जाता है तब से डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं और लगभग जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा होता है, यानी कि पहले जो 3 महीने हैं आपकी प्रेगनेंसी के, वो पूरे हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे की टेस्ट बड्स अच्छी खासी डेवलप हो चुकी होती हैं और वो टेस्ट में अंतर कर सकता है आपका बच्चा। तो बिल्कुल आपका बच्चा जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो पानी है उसके चारों तरफ, उसको निगलता भी है, उसका टेस्ट भी महसूस करता है। तो इस तरीके से अगर हम जिस क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था कि आखिर बच्चा जब गर्भ में होता है तो वो क्या खाता है, क्या पीता है, तो वो बिल्कुल आपका जो हालांकि न्यूट्रिशन तो ज़्यादातर उसको आपके ब्लड के थ्रू मिलता है, यानी कि आपके ब्लड के थ्रू डायरेक्टली आपके बच्चे के ब्लड में पहुंच जाता है। लेकिन हाँ, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप हो रहा होता है और उसका मुंह, उसकी टंग, उसकी जीभ, ये सब भी डेवलप हो रहा होता है, तो वो बिल्कुल जब बन जाता है तब वो निगलता भी है, इस एमनियोटिक फ्लूइड को निगलता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड को ही खाना पीना जो भी आप समझिए वो करता है और यूरिनेट भी करता है और उसकी यूरिन भी एमनियोटिक फ्लूइड में ही जाके ऐड होती है। तो इस तरीके से आपका बच्चे का खान पान, आहार सब गर्भ के अंदर होता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप एक इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।